हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे सकुशल होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई में अध्ययनरत होंगे। तो जहां भी रहिए पढ़ाई में अध्ययनरत रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ ज़रूर। तो आप जैसा कि थंबनेल में देखे हैं कि ये एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जिस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने रखा जा रहा है। ये आपका पार्ट नंबर 2 है जिसमें आपको कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। ये रीजनिंग है। आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका कोई रूल नहीं होता, उसको जितने ज़्यादा मथा जाए उतने ज़्यादा उसमें निखार आता है, उतना ज़्यादा हमको समझ में आता है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा हमारा पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हम इस पर ध्यान देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फैथ, ये फैथ है, कहा जा रहा है कि फैथ को KELVI, फैथ को KELVI लिखा जाता है या लिखा जाए तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको समझना है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको देखेंगे। कोडिंग की गई है, कोडिंग में लिखा गया फैथ, FAITH, फैथ, और इसको क्या लिख दिया गया, इसको लिख दिया गया KELVI। मतलब कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ कोडिंग की गई है। F के लिए K हो गया, A के लिए जहाँ A था वहाँ E हो गया, I के लिए L हो गया, T के लिए V हो गया और T के लिए V हो गया, H के लिए I हो गया। अब ये कैसे हुआ है, किस प्रकार से इसको समझा जाए, कैसे कैसे ये मान दिया गया है, इसको अगर हम ध्यान में रखें तो कैसे हल किया जाएगा। जरा आप लोग हल करिए, हल करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे आपको मिल रहा है, कहाँ से इसको हल किया गया है। तो हमने कल बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो या तो इनकी सीरीज आगे की पीछे, पीछे की आगे कर दी गई होती है, या तो इनकी नंबरिंग में आगे पीछे किया गया होता है। मतलब कि यफ के लिए यफ के आगे चलकर आगे 2-3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, चाहे जितना चल के जो मिलता है आपको वो अक्षर रखा गया होगा यफ के लिए। या फिर जैसे कह दिया जाए एफ है, यफ से एक कदम आगे अगर जाएंगे आप तो जी आएगा, एफ के लिए जी रखा जा सकता है, या एफ के लिए एच रखा जा सकता है, या एफ के लिए आई रखा जा सकता है। ऐसे ही पीछे चल सकते हैं, एफ से एक कदम पीछे जाएंगे तो ई होगा, एक कदम और पीछे जाएंगे तो डी होगा। इस प्रकार से इसमें कोडिंग की गई होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देख रहा होगा, अगर आप इसमें इसको देख रहे हैं तो इसकी कोडिंग क्या है ये समझिएगा। एफ के लिए के है, एफ के लिए के कैसे हो गया भाई, अगर एफ के लिए के लिखा गया है तो कैसे एफ के लिए के मिला, कैसे आया एफ के लिए के। अब एफ के लिए के कहाँ से आ रहा है, एफ के बाद आता है के, कितने नंबर के बाद आता है तो एफ 6 नंबर पर होता है और के 11 नंबर पर होता है। तो 6, 5, 11, मतलब यहाँ 5 की कोडिंग हुई है, +5 किया गया है। ए के लिए ई लिखा गया है, ए के लिए ई, देख रहे हैं ए के लिए ई, तो ए कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। इसका मतलब इसमें प्लस का 4 जोड़ा गया है ना। और आई के लिए क्या लिखा गया है, आई के लिए एल लिखा गया है। तो आई के लिए एल कैसे लिख दिया गया, आई 9 नंबर पर होता है, एल 12, तो 9 3 12, इसमें प्लस का 3 जोड़ा गया है। यहाँ देखिएगा टी के लिए वी आया है, तो अगर टी के लिए वी आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी आपका 20 नंबर पर होता है, वी 22 नंबर पर होता है, इसमें +2 जोड़ा गया है। इसका मतलब एच के लिए आई है, इसमें +1 जोड़ा गया है, +1। मतलब आपको कोडिंग समझ में आ गई कि पहले वाले को 5 बढ़ाया गया, दूसरे को 4, तीसरे को 3 और उसके बाद चौथे को 2 और पाँचवें को 1। तो ऐसे ही अगले को हम बढ़ाकर हल कर सकते हैं। तो CLOUD क्लाउड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सी में 5 जोड़िए। तो अगर आपको नंबरिंग नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं DEFGH,
ये हो जाएगा आपका H। इसके बाद आगे क्या करेंगे आप, आगे ये हो जाएगा आपका L। L से 4 नंबर आप जोड़ेंगे तो L कितने नंबर पर होता है, 12 पर। 12 से 4 जोड़ेंगे 16 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका P, 16 पर P होता है। उसके बाद आगे क्या है, O के लिए कितना जुड़ेगा आपका, 3 जुड़ेगा। तो 3 जुड़ेगा तो O कितने नंबर पर होता है भैया, O होता है 15 नंबर पर। तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, मतलब यहाँ पर आ जाएगा R। ये हो जाएगा U में 2 नंबर जुड़ेगा तो U के बाद होता है VW, ये हो जाएगा W। D के बाद 1 तो D के बाद E हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल गया, क्या मिल गया, HPRWE। हमें उम्मीद है कि आपका भी आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप तो बहुत बहादुर हैं, आप क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना दे पाएँ। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है, कैंडल है, कहा जा रहा है कैंडल को लिखा जा रहा है ELDNIK। तो ये एक्सोटिक है। एक्सोटिक को क्या लिखेंगे, एक्सोटिक को लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा, अब इसको देखिए कैसे इसको लिखा गया। K के लिए E हो गया, I के लिए L, N के लिए D, D के लिए N, L के लिए I और E के लिए K। आप देख रहे हैं इसको आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया गया है, KINDLE है ना, कैंडल। अब कैंडल को क्या लिख दिया गया, ELDNIK। कैसे लिख दिया गया भाई, जो E है ना, ये E को यहाँ कर दिया गया, L को, फिर D को, फिर N को, फिर I को, फिर K को, मतलब इसको पीछे से घुमा के लिख दिया गया है। तो हमको कोडिंग मिल गई कि इसमें पीछे से घुमा के लिखा जा रहा है। अगर पीछे से घुमा के लिखा जा रहा है तो एक्सोटिक दिया है, तो AEXOTIC एक्सोटिक। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर CITOXE मिल गया आंसर हमारा। उम्मीद है आपका भी आंसर आ गया होगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि एडिशन को IDETNOI लिखा जाता है तो मेडिकल को कैसे लिखेंगे। एडिशन दिया है भैया, एडिशन। अब एडिशन को क्या लिख दिया गया, एडिशन को लिखा जा रहा है IDETNOE। कैसे लिख दिया गया भाई इसको, तो यहाँ देख रहे हैं IDE, यहाँ देखिए EDI और यहाँ IDE, मतलब 3 अक्षर को चेंज किया गया है। तो ये हो जाएगा IDE। उसके बाद T को T की जगह पर ही रख दिया गया है, तो यहाँ T हो गया। और उसके बाद ION है ना, तो NOI कर दिया गया है, NOI। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इसका 3 जो अक्षर है वो पलट दिया गया है, बाकी बीच वाला जो मिडिल वाला है वो अपनी जगह पर है। तो ये देखिए MEDICAL मेडिकल हो गया। जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें पहले जो 3 अक्षर हैं, पहले के 3 अक्षर कौन, MED को कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका DEM। I बीच वाला, मिडिल वाला अपनी जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं है। CAL को LAC हो जाएगा। बस हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसको हल करना था। ये तीसरा क्वेश्चन था, ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में क्या है, स्पाइडर दिया है, स्पाइडर को लिखा गया है क्या, स्पाइडर को लिखा गया है PSDIRE। देख रहे हैं आप, इसमें क्या किया गया है, इसमें इनके अक्षरों को ही एक दूसरे के साथ चेंज किया गया है। देखिए यहाँ S है ना, S को यहाँ कर दिया गया, P को यहाँ कर दिया गया है ना, I को यहाँ कर दिया गया, D को यहाँ कर दिया गया, E को यहाँ कर दिया गया, R को यहाँ क्रॉस बना दिया गया है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप कॉमन को चेंज करना चाहते हैं तो कॉमन को कैसे लिखा जाएगा, कॉमन यही रूल लगेगा, सेम एकदम यही रूल लगेगा। अब इस रूल को अगर आप लगाते हैं तो सी यहाँ जाएगा, जब सी यहाँ जाएगा तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सी, ओ आएगा यहाँ पे ओ, एम यहाँ पर जाएगा आपका तो यहाँ एम हो जाएगा, ये वाला एम यहाँ आ जाएगा यहाँ हो जाएगा, ये ओ यहाँ आएगा, ये एन यहाँ आएगा, ये मिल गया आपको। मतलब ओ सी एम एम एन ओ आपको मिल गया, ओ सी एम एम एन ओ। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, इस प्रकार हम इसको समझेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा यहीं पे, ये हमारा अगला प्रश्न है, यदि ल्यूट है, यदि ल्यूट को क्या लिखा गया, म्यूट लिखा गया है ना, तो कहा जा रहा है कि ये क्या, फेट को गेट लिखा गया, फेट को गेट लिखा गया, तो कहा जा रहा है ब्लू को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ब्लू को क्या लिखेंगे, तो ये ल्यूट है, ल्यूट को म्यूट लिखा गया है ना। उसके बाद कह रहा है कि ये फेट है तो फेट को गेट लिखा गया, फेट को गेट, तो कहा जा रहा है बताइए कि ब्लू को क्या लिखा जाएगा। अब आप इसको हल करते हैं तो हल करने के लिए इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको क्या किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको एकदम से आसानी से इसका मान मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान दीजिए क्या किया गया है। ये देखिए LUTE ल्यूट, इसको लिख दिया गया म्यूट। अब देख रहे हैं कुछ इसमें चेंजिंग है चेंजिंग, L का M हो गया, L का M हो गया प्लस का 1, बाकी सेम अपनी जगह पर है। ऐसे ही देखिए ये फैट है, FATE फैट, फैट को गेट लिखा गया है GATE गेट। इसमें क्या चेंजिंग है भाई, ए अपनी जगह पर है, टी अपनी जगह पर है, ई अपनी जगह पर है, एफ के लिए क्या लिख दिया गया जी, तो एफ के बाद एक अंक बाद जी आता है, इसमें भी +1 किया गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ गया कि पहला वाला पद एक अंक आगे बढ़ गया है, बाकी और सब अपनी जगह पर है। पहला वाला अक्षर एक अंक आगे बढ़ गया है, एक कदम आगे बढ़ गया है, बाकी सब अपनी जगह पर हैं। तो अगर आपको ब्लू लिखना है तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, BLUE, तो यहाँ पर B के लिए एक अंक आगे जब बढ़ेगा ये तो B का हो जाएगा C, बाकी LUE अपनी जगह पर रहेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश दिया गया, फिश FISH फिश, फिश को क्या लिखा गया है, फिश को लिखा गया है EHRG लिखा जाए तो उसी भाषा में जंगल को क्या लिखेंगे, फिश को EHRG लिखा जाता है तो जंगल को क्या लिखेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको हल करेंगे, बड़े ही आसानी से इसका मान आपको मिलेगा, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एफ के लिए ई, एफ के लिए ई कैसे आ गया, एफ से एक अंक पहले ई होता है, मतलब माइनस का 1 किया गया है। आई से पहले एच होता है, आई से पहले एच होता है -1, एस से पहले आर होता है -1, यहाँ भी -1, मतलब सब में -1 -1 -1 किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका जंगल, JUNGEL जंगल। जंगल में क्या है, सब में -1 -1 -1 कर लीजिए भाई। तो जे से पहले कौन आता है, जे से पहले आता है आई, यू से पहले आता है टी, एन से पहले आता है एम, जी से पहले आपका आता है एफ, ई से पहले आपका आता है डी, और एल से पहले कौन आता है के। तो हो गया ITMFDK, ये रहा आपका ITMFDK, ITMFDK होगा या KD होगा, गलत हो गया ना, KD होगा, ये KD DK सही है। माइनस माइनस माइनस, एल के लिए
कहीं हमने जंगल तो सही है, ये जंगल की स्पेलिंग, जंगल की स्पेलिंग यहाँ जो जैसे लिखा हुआ है ऐसे इसी पर देखेंगे। बहरहाल यहाँ देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये हो जाएगा JUNGLE, तो ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका KD हो जाएगा। बाकी और तो आपका जैसे लिखा गया इस प्रकार से ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये अगला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ऐसे ही है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। ऑपरेशन है, ये दिया है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन को क्या लिखा गया है, ऑपरेशन को लिखा गया है NODQBUJPO, ये ऑपरेशन को लिखा गया है। तो ऑपरेशन को NODQBUJPO लिखा गया है, तो कहा जा रहा है बताइएगा इनविजिबल को क्या लिखेंगे, इनविजिबल, इनविजिबल को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग पहचानिए, इसमें क्या है, जरा ऑपरेशन की कोडिंग पहचानिएगा। तो क्या है, O से एक पहले माइनस का N, मतलब माइनस का एक यहाँ किया गया है कि प्लस का एक किया गया है, ध्यान दीजिएगा। O के लिए N किया जा रहा है ना, तो माइनस का एक, P के लिए आपको O किया जा रहा है माइनस का एक, E के लिए D किया जा रहा है माइनस का एक, R के लिए Q, R के लिए Q किया जा रहा है तो माइनस का एक, A के लिए B प्लस का एक, T के लिए U तो प्लस का एक, I के लिए J प्लस का एक, यहाँ इसके लिए भी प्लस का एक, OP NO प्लस का एक। देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर में प्लस -1 और 5 अक्षर में आपका +1 किया गया है। तो ऐसे यहाँ भी आपका बन जाएगा, 4 अक्षर में आपका लिखा जाएगा क्या, -1 और 5 अक्षर में +1 किया जाएगा। तो I से पहले -1 अगर करें तो ये हो जाएगा आपका H, N से पहले आपका क्या मिलेगा, N से एक पहले, तो N से एक पहले M, V से एक पहले आपका U और I से एक पहले H, है ना। तो 4 में तो ये हो गया। अब इसके बाद +1 है, देखिए यहाँ पर, तो S में +1 करिए तो हो जाएगा आपका ST, I का IJ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ B का C हो जाएगा, L का M हो जाएगा, E का F हो जाएगा। ये हो गया आपका HMUH, TJCMF, ये रहा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है यदि गोल है ना, गोल है, ये गोल को लिखा गया है आपका AGLO, गोल GOAL, गोल, गोल को लिखा गया है क्या AGLO, है ना। तो कहा जाए उसके बाद बेयर है, बेयर, तो बेयर को क्या लिखा गया है आपका ABRE। अब कहा जा रहा है कि सेंड को क्या लिखेंगे, सेंड को, सेंड को क्या लिखेंगे। तो समझ लीजिए पहले इन दोनों में कोडिंग क्या की गई है। देखिए कोडिंग कितनी अच्छी है, इसमें L को यहाँ कर दिया गया है, A को यहाँ कर दिया गया है, G को यहाँ कर दिया गया, O को यहाँ कर दिया गया है। क्या यही वाली कोडिंग यहाँ भी है का, R को यहाँ कर दिया गया है, A को यहाँ कर दिया गया है, B को यहाँ, E को यहाँ कर दिया गया है। एकदम सेम वही कोडिंग है, एकदम सेम वही कोडिंग है। तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो आपका B है, मतलब देख रहे हैं B, मतलब पहला वाला पद दूसरे नंबर पर जा रहा है तो यस हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद ये जो आपका दूसरा है वो लास्ट में जा रहा है तो हो जाएगा यहाँ, उसके बाद ये जो आपका तीसरा है वो आगे आ रहा है तो हो जाएगा N, और D यहाँ पर हो जाएगा D। ये हो गया NSDE, NSDE, NSDE। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो गया NSDE,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में ट्रिपल को SQHOOKD लिखा जाए तो डिस्पोज को क्या लिखेंगे। यहाँ देखिएगा लिखा गया है TRIPPLE, इसको लिखा गया है SQHOOKD। अब उसके बाद कहा जा रहा है डिस्पोज को क्या लिखेंगे, डिस्पोज को क्या लिखेंगे। तो चलिए पहले इसमें कोडिंग देख लीजिए क्या मिलती है। इसकी कोडिंग देखी जाए, हल करने की कोशिश करिए भाई। आप लोगों के लिए हम 5-10 सेकंड रुक रहे हैं, जितना जल्दी हो सके हल करके दिखाइए। देखिए कितने लोगों का आंसर आ जाता है, तो हल करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए कितना आता है। वैसे है तो कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ना STQRHIOPOPKLDE होता है, मतलब सब में -1 है। अब इतना ज़्यादा भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। टी के लिए एस यूज किया गया है, तो टी के लिए एस माने -1, ST होता है सब में -1 है, तो यहाँ भी आपका माइनस ही होगा, सबके लिए -1 कर देंगे। अब -1 करने के लिए मतलब डी का -1 हो जाएगा आपका C, और आई का -1 कितना हो जाएगा आपका H, S का -1 क्या हो जाएगा आपका S का -1 हो जाएगा R, और उसके बाद P का -1 हो जाएगा आपका P, OP होता है तो ये हो जाएगा O, और O का होता है -1 N, और S फिर वही S का हो जाएगा R, और E का -1 हो जाएगा आपका D, तो ये हो जाएगा CHRON ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि मदर को PQWJHT लिखें तो सिस्टर को क्या लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि मदर को PQWJHT लिखें तो सिस्टर को क्या लिखेंगे। यहाँ देखिएगा MOTHER, मदर, इसको क्या लिखा गया है भाई PQWJHT। अब आपसे कह रहा है बताइए सिस्टर को क्या लिखेंगे, सिस्टर को क्या लिखेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया गया है, अब इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। PM के लिए P आया है, देखिए कहीं कोई चेंज तो नहीं किया गया है, आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं चेंज किया गया है, आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं कुछ भी नहीं किया गया है, कोई क्रॉस भी नहीं है, यहाँ पर क्रॉस वाले कोई पद भी नहीं बने हुए हैं, तो M के लिए P किया गया है। तो M के लिए नज़दीक में P मतलब MNOP मतलब प्लस का 3 है। O के लिए Q है, तो O के बाद PQ, यहाँ प्लस के लिए 2, यहाँ 2, T के बाद W, तो TUVW प्लस 3, H के लिए J, HIJ प्लस का 2, E के लिए HEFGH प्लस 3, मिल गया हमको कोड। R के लिए T हो गया है, तो RST प्लस का 2, मतलब क्या किया गया है, पहले वाले लेटर में 3 जुड़ा है, दूसरे में 2, फिर 3 2 3 2 ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सिस्टर में पहले S में 3 जोड़ेंगे, तो S में 3 जोड़ेंगे तो STUV हो जाएगा यहाँ पे V। I में 2 जोड़ेंगे, तो I में 2 जोड़ेंगे तो JK, उसके बाद S में आपका 3 जुड़ेगा, तो 3 जुड़ेगा तो फिर वही आएगा आपका V। T में आपका 2 जुड़ेगा, UV हो जाएगा। E में आपका कितना जुड़ेगा भाई, E में आपका 3 जुड़ेगा, जब 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका FGH, और R में आपका कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, तो R के लिए हो जाएगा T। तो ये मिल गया आपको VKVVHT आंसर।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि मद्रास को NBESBT लिखें तो लाहौर को क्या लिखेंगे? मद्रास है, मद्रास MADRAS, मद्रास। मद्रास को लिखा गया है NBESBT। तो कहा जा रहा है, बताइए लाहौर को क्या लिखेंगे? लाहौर को क्या लिखेंगे? अब लाहौर को लिखने के लिए आपको ध्यान में रखना है इसको क्या लिखा जाएगा, ये आप हल करके बताइए। जल्दी करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है। जल्दी करिए, हल करिए और ज्ञात करिए मान कितना आएगा। M के लिए N आया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। M के लिए N आया मतलब +1, A के लिए B +1, D के लिए E +1, और उसके बाद R के लिए S +1, A के लिए B +1, S के लिए T +1। ऐसे ही लाहौर के लिए जब आप लिखेंगे तो +1 करके लिख देंगे। तो L के लिए +1 मतलब LM, A का B, H का I, O का P, और इसके बाद R का क्या हो जाएगा S, और E का F। ये हो गया आपका MBIPSF। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है सोसाइटी। सोसाइटी को क्या लिखा जा रहा है? SOCIETY। सोसाइटी को लिखा जा रहा है COSEIYT। अरे ये तो मिल गया, बड़ा आसान है भाई। देखिए हल करिए। सोसाइटी को COSEIYT, इसमें देखिए क्या क्या किया गया है। S यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, O अपनी जगह पर है, E यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया, है ना। और ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। बस यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि इसको चेंज किया गया है, मतलब S को यहाँ कर दिया गया, C को यहाँ कर दिया गया, O को यहाँ कर दिया गया, और इसके बाद आपसे पूछ रहा है बताइए कि यहाँ पर क्या मिलेगा। तो जब आपको ये मिल गया तो ये आपका कह रहा है कि MAN मैन होल, HOLE, मैन होल को क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ देखिएगा आप हल करेंगे तो M कहाँ जाएगा? M जाएगा आपका तीसरे नंबर पर। एकदम कोड देखिएगा, जैसे कोड बनाए ऐसे बनाएंगे। M यहाँ जाएगा आपका तीसरे नंबर पर, हो जाएगा यहाँ पर। N आएगा यहाँ, हो जाएगा आपका N। A अपनी जगह पर आएगा यहाँ पे। उसके बाद H और I, H और O, यहाँ O हो जाएगा, H हो जाएगा, और E हो जाएगा आपका L हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया NASOHEL। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे, इनको हल किया गया। चलिए और आपके लिए हम ये 4 क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन आप हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, सॉलिड। सॉलिड को WPSLPIMFHA लिखें तो वाटर को क्या लिखेंगे? ये सॉलिड है, वाटर को लिखना है। बेसिक को DDULE लिखें तो इसी कूट में लीडर को क्या लिखेंगे? ये आंसर आपको देना है। दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे? ये आपको जवाब देना है। और इसके बाद आगे है, ये है आपका कंडेमन। इसको लिखा गया है आपका कितना? कंडेमन को CNODMEN लिखा जाए तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? ये हमको जवाब दीजिए आप कमेंट में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।